सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जून की 18 तारीख है, मंगलवार है, और आज के दिन का विशेष संदेश है प्रभु यीशु का शत्रुओं से प्रेम करना। जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। ये संदेश इस धरती पर आए हुए लोगों में से किसी ने भी नहीं सिखाया। शत्रुओं से प्रेम करना, जो तुमको सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करना, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने यह संदेश दिया, ये शिक्षा दी, और ये अनोखी शिक्षा प्रभु यीशु मसीह की हम सबों के लिए प्राप्त है। इसलिए इस बात को हम सभी सुने, समझें, इस शिक्षा को ग्रहण करें, इसके अनुसार जीवन बिताने का प्रयास करें। दुर्बल हम सभी जरूर हैं, लेकिन प्रभु की सामर्थ्य, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की कृपा हम सबों के लिए पर्याप्त मात्रा में दी गई है। इसलिए इस बात को हम सभी सुने और समझें। इस धरती पर हर कोई व्यक्ति शत्रुता बनाए रखने की बात सिखाता है, बदले की भावना रखने की बात सिखाता है, और जो शत्रु है उनसे नफरत करते हैं और अलग अलग प्रकार से वो शत्रुता बरकरार रखते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने चाहा कि किसी भी प्रकार की शत्रुता ना रहे, किसी भी प्रकार की बदले की भावना ना रहे, किसी भी प्रकार से हम लोग दूसरों के साथ बुरा ना करें, बल्कि शांति प्रेम का व्यवहार करें, एक दूसरे को माफ़ी दें, माफ़ी लें। इस प्रकार का एक सुंदर क्रिस्तीय जीवन बिताने के लिए प्रभु यीशु मसीह का निमंत्रण हम सभी लोगों के लिए दिया गया। इसलिए भाइयों बहनों, इस बात को हम लोग समझें। हम सभी दुर्बल हैं, हम सभी भले सुनाते हैं या सुनते हैं या पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत यह है जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में ऐसा कुछ बात होती है, वो शत्रुता हम रखते हैं, बदले की भावना रखते हैं, वो सोच रखते हैं और उसमें पलते बढ़ते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इस बात को गहराई से सुनना और समझना। और आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के द्वारा कहता है, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, यानी कि पूर्वजों से जो बात कही गई है उस बात का जिक्र प्रभु यीशु मसीह करता है। कहता है, तुम लोगों ने सुना है और कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बहिरी से बैर। पुराने ज़माने के नियम क्या था? पड़ोसी से प्रेम करो, बहिरी से बैर करो। बहिरी से किसी प्रकार से ताल्लुकात मुलाकात ना रखो, उससे कोई रिश्ता वास्ता ना रखो, ये बात थी। और ये नॉर्मल बात थी, बहिरी से बैर करना, पड़ोसी से प्रेम करना, ये बात नॉर्मल थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि ये बात ठीक नहीं है, सही नहीं है, उचित नहीं है। यानी कि जो बहिरी से बैर रखना इंसान को उसी में पनपने देता है, और उसके वजह से तमाम प्रकार की कठिनाई, दिक्कतें, समस्या उसके जीवन में आ सकती हैं। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यानी कि प्रभु यीशु की शिक्षा है, यह ओरिजिनल प्रभु यीशु की शिक्षा है। मैं तुमसे कहता हूं अपने शत्रुओं से प्रेम करो। कितना कठिन शिक्षा प्रभु यीशु ने हम सबों को दी है, और ये कठिन जरूरी है, चुनौती बड़ी जरूरी है। लेकिन जब इस बात को समझेंगे, उसको ग्रहण करेंगे, इसके अनुसार जीवन बिताने की हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से इस शिक्षा के द्वारा हम सबों को बहुतायत की आशीष और कृपा हम सबों को मिलेगी। इसलिए प्रभु कहता है, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। अत्याचार आज के हमारे इस दुनिया में, हमारे देश में, हमारे माहौल में हम देखते हैं अलग अलग प्रकार के अत्याचार लोग झेलते हैं, सहते हैं। हर दिन हमें सुनने को मिलता है, टीवी के माध्यम से, हर दिन हम पढ़ते हैं अखबार के माध्यम से, अलग अलग माध्यमों से हम सुनते हैं किस प्रकार के और किस हद तक आज के दिन में अत्याचार का बोलबाला चल रहा है। और उसके बावजूद प्रभु का संदेश सुनते हुए उसके अनुसार जीने की कृपा हमें बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना किया करो। अक्सर कई बार हम लोग सोचते हैं, कैसे हम प्रार्थना करें, उसने मेरे साथ इतना बुरा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, वैसा किया, कैसे हम प्रार्थना करें? और इस प्रकार से प्रार्थना करने के लिए मैं समझता हूं ईश्वर के प्रेम से भर जाना बहुत ही जरूरी है। ईश्वर के प्रेम से हम इतना भर जाएं कि हमारे दिल से वो प्यार उमड़ पड़े, वो दया उमड़ पड़े, वो क्षमा उमड़ पड़े। ऐसा कुछ जीवन हम बिताएं, अन्यथा ये सामान्य रूप
से इंसान के लिए बहुत ही कठिन है दूसरों को क्षमा करना, माफ करना, जो अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करना। और मैं समझता हूं यही प्रार्थना असली प्रार्थना होगी। प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल कहा बल्कि अपने जीवन के द्वारा इस बात को हमें सिखाया। सूली पर मरते वक्त जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह का कोड़ों की मार मारी, उन सबों के लिए प्रभु ने प्रार्थना करते हुए कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने ना केवल हमें शिक्षा दी बल्कि प्रैक्टिकल अपने जीवन में लागू करते हुए हमें सिखाया। वही क्रिस्तीय जीवन जीने के लिए मुझे और आपको, हम सबों को इस प्रकार की शिक्षा प्रैक्टिकल अपने जीवन में जीने की आवश्यकता है। इसलिए प्रभु कहता है, इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे, स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है? स्वर्गीय पिता भले और बुरे, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है, सूर्य उगाता है, पक्षपात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, बल्कि अपने उदारता से, प्रेम से हर एक व्यक्ति पर पानी बरसाता है, सूर्य उगाता है। इसलिए उसी प्रकार का व्यवहार ईश्वर हम सबों से चाहता है, प्रभु हम सबों से चाहता है। कितना एक महान चुनौती भरा संदेश है आज के दिन में भाइयों बहनों। इसको समझना, इसको ग्रहण करना, इसको जीना कितना कठिन होगा, लेकिन जब तक हम प्रभु की कृपा मांगेंगे, आशीष मांगेंगे, निश्चित रूप से यह संभव हो पाएगा। यह असंभव बात प्रभु ने हमारे सम्मुख नहीं रखी है, एक संभव बात प्रभु ने हमारे सम्मुख रखी है। इसलिए प्रभु का वचन हमें बताता है, ईश्वर भले बुरे दोनों पर सूर्य उगाता, धर्मी अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता। इसलिए जो तुमसे प्रेम करते हैं तो उन्हीं से प्रेम करते हो, तो कैसे पुरस्कार का दावा कर सकते हो? पुरस्कार तभी मिलेगा जो हमसे प्रेम नहीं करते, उनसे प्रेम करने से, जो हमसे बातचीत नहीं करते उनसे बातचीत करने से, जो हमसे मुलाकात नहीं करते उनसे मुलाकात करने से, जो हमें माफी नहीं देते उनको माफ करने से, और इस प्रकार के जीवन बिताने से ही हमें आशीष और कृपा मिल सकती है। इसलिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में इस चुनौती भरी शिक्षा के साथ हमें बुलाता है, इसको जीने के लिए, इसको जीते हुए प्रभु के नाम की गवाही बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए, और इस प्रकार से प्रभु का यह संदेश एक दूसरे के साथ अपने जीवन के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा फैलाने के लिए और प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। वही प्रभु हम सबों को शक्ति, सामर्थ्य, बल, हिम्मत और साहस प्रदान करें। प्रभु हम सबों को सक्षम बनाएं। इसलिए प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु हम सबों को आशीष और बरकत दें। आमीन।